हर बाप चाहता है कि उसके घर में एक पुत्र हो और एक पुत्री हो। क्यों चाहता है पुत्र और पुत्री? इसलिए चाहता है कि चाहे केदारनाथ में दान कर दे, चाहे बद्रीनाथ में दान कर दे, चाहे जगन्नाथ में दान कर दे, चाहे सोमनाथ में दान कर दे, उसको वो फल नहीं मिलता है जो फल एक बाप को अपनी बेटी के दान का मिलता है। बोलो, पलड़ा तो भारी तब होता है जब बाप अपनी बेटी का दान करता है। इसलिए सनातन धर्म में हर पिता चाहता है कि उसके घर में एक बेटी हो। क्यों? क्योंकि बेटी का जब दान करता है तो भूमंडल में जितने भी किए हुए दान होते हैं वह सब हल्के पड़ जाते हैं और बेटी के दान का पलड़ा भारी हो जाता है। अब बेटा क्यों चाहिए? पुत्र किस लिए चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि मैं अपने पुत्र को यज्ञोपवीत संस्कार करवाऊं। आज हमारे पूज्य सर्वेश्वर महाराज अभी पूजा में बैठे होंगे, बोल रहे थे, बोला महाराज ये वो जगन्नाथ है जो स्वयं अपने हाथों से जनेऊ पहनाता है। तालियां बजाओ। क्यों गुरुजी? आज सर्वेश्वर जी बोल रहे थे हमको, बोला महाराज वैसे मैंने जनेऊ पहना हुआ था, लेकिन हमारा जो जगन्नाथ है वो बोलता है कि भाई तेरे वंश को अगर मैंने बढ़ाया है, इसलिए बढ़ाया है कि तुझे मैं अपने आप यज्ञोपवीत पहनाऊं। हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने कहा वाह। सोचो, या तो इस देश के बद्रीनाथ में ही उस व्यक्ति को पुजारी रखा जाता है जिसका जन्मजात जनेऊ संस्कार होता है, या फिर जगन्नाथ का वही पुजारी बनता है जिसमें जगन्नाथ अपने हाथों से यज्ञोपवीत संस्कार करवाता है। यह वह जगन्नाथ का मंदिर है। बिना जनेऊ धारण किए हुए कोई पुजारी नहीं बन सकता है। सोचो, वो देवता है ये। पुत्र चाहिए हमें, लेकिन हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो पवित यानी यज्ञ की रक्षा करे। जिस पुत्र के माध्यम से यज्ञ की रक्षा ना हो, धर्म की रक्षा ना हो, संस्कृति की रक्षा ना हो, तो ऐसे पुत्र का क्या करना है? सनातन ने अगर वंश बढ़ाने के लिए कहा है तो इसलिए कहा है कि पुत्र के द्वारा वंश वृद्धि हो, यज्ञ की रक्षा हो। और धन्यवाद करो जगन्नाथ का जो हमें हर साल यज्ञ करने का मौका दे रहा है, अवसर दे रहा है। बढ़िया है ये। और क्या और क्यों मिला है ये जीवन हमको? मनुष्य जीवन में अगर यज्ञ नहीं करेंगे, यज्ञ की रक्षा नहीं करेंगे, धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, संस्कृति की रक्षा नहीं करेंगे, तो क्यों मिला है ये जीवन? किस लिए मिला? और धन्य है वो माता जिसका लाल धर्म की रक्षा करता है। इसलिए पिता व्यास रोने लगे और रोते हुए कहने लगे, हे बेटा, पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बेटा सौभाग्य नहीं देगा मुझे क्या कि मैं तुझे यज्ञोपवीत संस्कार करूं, तुझे मैं यज्ञ से जोड़ूं। बेटा भी गजब का निकला। बेटे ने भी कहा, पिताजी मैं भी आपको वचन देता हूं, जीवन भर वही काम करूंगा जो काम यज्ञ से होता है। और कह करके सुखदेव महाराज चले गए। लेकिन पिता ने भी अपने, बोलते ना हमारे कि बाप तो बाप ही है, इसलिए पिता ने भी जब भागवत पोथी लिखी, 2 शिष्यों को 2 श्लोक कंठस्थ करवाए और कहा कि जाओ, जहां मेरा बेटा साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उपासना कर रहा है,
वहां गुनगुनाना इन दो श्लोकों को, और वह दोनों शिष्य भागवत पोथी के जो दो श्लोक हैं उनको गुनगुनाने लगे। वरहापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपशम वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुः अधरसुदयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशदगीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटम् जिघ्रांसया पाययदप्रसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। सुखदेव महाराज जहां ध्यान लगा करके बैठे हुए थे, आहा, श्रीमद् भागवत की पोथी का क्या श्लोक है, क्या करंट है इसमें। इसलिए स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी को कहते हैं, सुनो उमाते लोग अभागी हरि तजी होई विषय अनुरागी। जगन्नाथ प्रांगण में भागवत की कथा चल रही हो और हम अपने विषय भोगों में फंसे हुए हो, तो वो कोई भाग्यशाली है, अभागी है? कौन बोल रहे हैं? भगवान शंकर कह रहे हैं। हाँ, भागवत का एक एक श्लोक सुनकर के ही जीव धन्य धन्य हो जाता है। जैसे उन्होंने ये श्लोक सुखदेव जी के कानों में गया, आहा, अरे भाई, ये भारत की वो धरती है जिस धरती पर निर्गुण सगुण बनकर के प्रकट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हमारी धरती कोई सामान्य धरती है क्या कि हम आंख बंद करके बैठे? हमारा भगवान तो बोल रहा है। कल हम भी बैठे, हमने कहा, ये ढोल देवता बोल। 4 मारी उन्होंने, 4 चौकस, चौकस चौकस चौकस। सोचो। इसलिए जब हम इस बात को कहते हैं कि पूरे देश में भगवान चुप बैठा है, लेकिन पहाड़ में आ जाओ, यहां कंकड़ कंकड़ शंकर है, बोलता है हमारा भगवान। तुम कुछ पूछना चाहते हो, आओ, तुम्हारी हर समस्या का समाधान और हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमारा भगवान खड़ा है यहां पर। इसलिए व्यास जी के इन 2 श्लोकों ने झकझोर करके रख दिया। किसको? सुखदेव को। अरे ओ सुखदेव, क्यों आंख बंद करके बैठा है? आंख बंद करने की जरूरत क्या है? ये भारत की वो धरती है जहां निर्गुण निराकार सगुण साकार स्वरूप धारण करके कृष्ण कन्हैया बन करके और जंगलों में गाय चरा रहा है, बंसी बजा रहा है। और जो एक बार इस कृष्ण कन्हैया की बांसुरी सुन लेगा ना, फिर वह आंख बंद नहीं कर सकता है। जब खुली आंखों से भगवान का दर्शन हो रहा है तो फिर आंख बंद करने की क्या जरूरत है? जब भगवान प्रकट हो ही गया है तो खोल दे रहे अपनी आंखें।